नमस्कार और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन APMS न्यूज। हम लोग आगे बढ़कर और हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत बहुत प्रत्याशी भी रहे हैं आप NDA गठबंधन से, ये सिद्धार्थनगर। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दोनों सदस्य हमारे परिवार में आज जुड़े हैं, ये लोग संक्षेप में अपनी अपनी बातों को रखें। हाँ ठीक है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी के हाथों से इनको सदस्यता दिलाई जाएगी और स्वागत किया जाएगा। स्वागत है आपका मंत्री जी हमारे परिवार में। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर इस परिवार को और दायरे को बढ़ाएंगे और इसको हम लोग आगे ले जाएंगे, ऊंचाई तक ले जाएंगे। स्वागत है आपका प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पार्टी में। हम सब लोग मिलकर इस परिवार को और आगे बढ़ाएंगे और नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। माला लाइए। मैं संतोष साहनी आप लोगों को सहर्ष ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज विकासशील इंसान पार्टी का परिवार का दायरा बढ़ा है और इस बढ़े हुए परिवार के नए सदस्य जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को उनका परिचय बताता हूँ। हमारे दाहिने तरफ जो बैठे हैं श्री अच्छेलाल निषाद जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री, आवास विकास मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 2012 इंदवारी जिला बांदा। आज इन्होंने हमारे पार्टी में विश्वास दिखाया है और माननीय मंत्री जनाब मल्ला मुकेश सहनी जी की विचारधारा में विश्वास दिखाया है। हम VIP पार्टी की तरफ से अपने नए साथी और नए सहयोगी का स्वागत करते हैं। दूसरे सदस्य जो हमारे इस विकासशील इंसान पार्टी के परिवार में जो सदस्य बने हैं आज, वो हैं श्री प्रेमचंद कश्यप जी, जो कि आज के NDA सरकार में जो पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप पूर्व BSP अलीगढ़ जोन के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। आपको मिशनरी का, आपको संगठन का बहुत अनुभव रहा है। आज इन्होंने भी विकासशील इंसान पार्टी और मल्ला मुकेश सहनी जी की विचारधारा में विश्वास दिखाते हुए हमारे परिवार के नए सदस्य के रूप में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं किसने कहा हमने विरोध किया? हमने पास कर चुका, आप लागू कीजिए। आपकी सरकार है भाई, या सरकार नहीं चला पाता भूतरिए। और देखिए हम पहुंच के थे, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। 1 महीना में महिला आरक्षण भी लागू नहीं हो जाएगा। लागू तो है ही, उसको रास्ते पे नहीं ला देंगे तो फिर आप हमको फांसी दे दीजिएगा। हमको फांसी दे दीजिएगा। 1 महीने में अगर हम नहीं महिला को 33% आरक्षण उनके सीट रिजर्व कर पाएंगे तो हमको फांसी दे दीजिएगा। ऑलरेडी पास है, आपको सिर्फ सीट को आरक्षित करना है। और किसी साथी को वो नारी वंदन अधिनियम पे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं को पहले आरक्षण दिलाएंगे। तो मना किसने किया है? ये देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा भारतीय जनता पार्टी। उनको भी ये बात पता है, जो 2023 में पास हो चुका है, मोदी जी के हाथ में मेहंदी लगा है, लागू कर देना चाहिए 33%। देश के महिला के साथ छल किया जा रहा है साथियों। ये ऑलरेडी लागू हो चुका है, कानून पास हो चुका है। दोबारा कानून पास नहीं होता है। एक कानून एक ही बार पास होता है, सिर्फ संशोधन होता है। और आपने संशोधन के लिए कुछ लाया क्या? नहीं लाया। फिर आप काहे के लिए ढिंडोरा पीट रहे हैं? आप हमारे माता बहन को 33% आरक्षण दीजिए ताकि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो जीत कर आए और देश का नेतृत्व संभाले। और कोटा में कोटा दीजिए ताकि SC ST OBC को भी सीट आरक्षित हो। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग बचपन में देखते थे, एक हल्ला उड़ जाता था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं और सब लोग लाइन लगा देते थे कि गणेश जी को दूध पिलाते थे, जबकि गणेश जी का यहाँ गर्दन में लगाते थे और नीचे गिर जाते थे दूध। तो ये आप सबने देखा। तो अंधविश्वास का यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक सच को 100 बार बोल दो, सच जो है झूठ में बदल जाएगा। और वही करने के लिए बैठे हैं भाई। महिला आरक्षण बिल पास है,
मोदी जी में अगर दम है, थोड़ा लोग लज्जा है, शर्म है, तो महिला आरक्षण लागू करे और 33% हमारे माता बहन को आरक्षण देकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम करे। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार ये कह रही है ना कि हम महिला आरक्षण बिल लागू। मैं सभी मीडिया बंधुओं बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और मेरे जो आज विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री बिहार, मैं उनके विचारों से सहमत होकर के आजीवन विकासशील इंसान पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा और पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ साथ पिछड़े दलित सबको जोड़ने का काम करूंगा। और हमारी पार्टी अब विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को कमजोर कर देगी और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथ पार्टियां हैं सभी को कमजोर करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और इंडिया की सरकार बनाना है। इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में बनाना है और हम पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। श्री कश्यप जी जो है, प्रेमचंद कश्यप जी, आप लोगों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अपने विकास शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे संतों गुरुओं महात्माओं में से शिक्षा के अद्भुत महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज को नमन करते हुए, इस देश को संविधान देने वाले, नारी को सम्मान दिलाने वाले, वोट का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, महर्षि कश्यप जी को नमन करते हुए, गौरांग निषाद जी को नमन करते हुए, आज यहाँ पर आए हुए सभी हमारे मीडिया कर्मियों को और यहाँ पर आए वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नमन और वंदन करते हुए, आज मैं आप लोगों के सामने में कहना चाहूँगा, मैं स्वहदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं प्रदेश अध्यक्ष था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधाराओं से मैं प्रभावित होकर मैंने पार्टी में काम किया, लेकिन आज मैं मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो पिछड़ा दलितों की जो उन्होंने लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था, जो हमारे समाज को 17 जातियों को आरक्षण दिलाने का वादा किया था, उसमें वो खड़े नहीं उतरे। इसलिए आज मैं अपनी पद से और उनकी सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दे रहा हूं और माननीय मुकेश सहनी जी, सनोम मल्ला जी, वीआईपी पार्टी को मैंने सदस्यता ली है और इस कारमा को मैं पूरे प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के माध्यम से बढ़ाने का काम करेंगे और कश्यप निषाद जो 17 जातियों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला, बीजेपी ने और मोदी जी ने जो वादा किया था, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, कि मैं कश्यप निषाद माजी मनवार गौर बुढ़िया रेखवार तार निमर बातम तुरा तुरैया केवट सानी मल्ला को इनको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। लेकिन इन जातियों को अछूता रखा, इन जातियों को आरक्षण नहीं दिया। जब 60 जात को 10% इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 72 दलितों में आरक्षण दिया जा सकता है, तो कश्यप निषाद महाजी समाज को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है बोलने के लिए, तो मैं पूरे प्रदेश में अपने समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को जोड़कर इस वीआईपी पार्टी को अब मैं सरकार बनाकर स्वतः ही आरक्षण ले लेंगे। अब मांगने से जो चीज नहीं मिलेगी वो हमको अब छीनना पड़ेगी। साथियों, एक बात मैं जरूर मैं कहना चाहूँगा, मैं मल्ला हूँ, मैं निषाद, मैं केवट हूँ। मैं एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवान मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। लेकिन आज जो भाजपा की सरकार
भगवान राम के नाम पर जो चल रही है, लेकिन उनके आदर्श और सम्मानों को उन्होंने इस केवट समाज को सम्मान नहीं दिया, इनको आरक्षण नहीं दिया। इसलिए आज मुझे अपने भाई के साथ आना पड़ा। आज मैं अपने घर में आ गया और अब मैं दिखाता हूँ कि प्रदेश के अंदर समाज को कैसे जगाने का काम किया जाएगा, एक सूत्र में बांधने का काम किया जाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय कश्यप, जय निषाद। इस पार्टी को ज्वाइन किया? अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश ज्वाइन करेगा। आज मैंने ज्वाइन अकेले ज्वाइन किया। ये हमने थोड़ा गोपनीय रखा था। अक्सर रास्ते से लोग उठा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो देखते करते हैं, वो ऑपरेशन लोटस कर देते हैं, साथ साथ वो सांसद को खरीद लेते हैं। तो हमारे पास तो विचार से लोग आते हैं। अगर ये 2-4 घंटा पहले सार्वजनिक कर देते तो शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँचते, योगी जी रास्ते में उठवा लेते। तो निश्चित तौर पर डर है, क्योंकि वो लोग गलत काम करते हैं। वो लोग संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। जो बाबा साहब ने लोकतंत्र में संविधान को सर्वोपरि माना, जनता को सर्वोपरि माना, लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये हिटलर अंग्रेज से कम है क्या? मुगल से कम है क्या? आप बताइए, बंगाल में चुनाव में 3 लाख सेना को उतार देना, एनआई को उतार देना, किस तरीके से चुनाव आयोग को अपने जेब में ले लेना, हमारे वोटर एक नागरिक को मार के, डंडा मार के वोट लेना, वोट नहीं गिराने का वोट काट देना। और हमारे जज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस बार नहीं वोट देंगे तो अगली बार देंगे। आप बताइए, देश समाज कहाँ जा रहा है? जिनको संरक्षण लेना है वो भी हमारे साथ नहीं है। जो संवैधानिक पद है, चुनाव आयोग, उनको हमारे साथ नहीं है। और सेना को दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र पैसा खर्चा करके और सरकार हथियाना चाह रहा है। तो हम लोग ऐसे समय में ये मान लीजिए कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा, आज सही मायने में इंडिया ब्लॉक का विपक्ष के लोग जितने भी है, जो इंडिया को गठबंधन को वोट देते, ये सब लोग इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे साथियों, एक नई आजादी की लड़ाई लड़ रहे। ऐसी तानाशाह को हम लोग आने वाले समय में उखाड़ फेंकना है। इसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे साथियों। क्या करते? बनी हुई सरकार को खरीद लेते। हमारा 4 को विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हम बनाए थे हमको रोड पे ला दिए। जो हम समाज के कुछ काम कर रहे थे, किसी का जो समस्या था वो सुन रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि कोई समाज अपने पैर पे खड़ा हो। वो चाहते हैं कि वो हर पिछड़ा समाज, दलित समाज गुलाम बन के रहे, सिर्फ उन्हीं का राज हो। तो ये आने वाले समय में नहीं चलेगा। और हम लोग समाज, पिछड़े समाज के लोग सब जागरूक हो गया है। इस बार बिहार, उत्तर प्रदेश में हम लोग चलने नहीं देंगे। ये लोग जितना भी कर रहे हैं अनलीगल तरीके से कर रहे हैं। बिहार में हमारा सरकार मानन देख रहा था कि रोड पे लोग, युवा और सभी महिला पुरुष रोड पे उतर गया था। वोटर अधिकार यात्रा में क्लियर दिख रहा था कि हमारी सरकार बन रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया? चला कि इन्होंने 10-10 हजार रुपया बांट दिया और कहा कि 2 सरकार बनने के बाद 2 लाख देंगे। हमारा प्रदेश गरीब है, लोगों ने देखा कि हमको घर में 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख आएगा, तो उन्होंने वोट दे दिया। महज 4% वोट और आता तो हमारा सरकार बनता इंडिया ब्लॉक का। आज मैं राज्य में डिप्टी सीएम होता, निषाद, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए मैं काम करता। लेकिन ये लोग चोरी कर लेता है। महाराष्ट्र में देखिए, सरकार विधायक खरीद के 4000 करोड़ खर्चा करके और सरकार बना लिया, और अडानी को धारा भी जो है 50,000 करोड़ कमाने के लिए उसको धारा भी दे दिया गया। तो ये इस तरीके से देश में चल रहा है। सरकारी संस्था को गुलाम बनाया जा रहा है, सभी संस्था को बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। तो इस सब के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इसका लड़ाई में हमारे साथी सब आ रहे हैं। इसको सभी को हम वीआईपी परिवार में स्वागत करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश में एनडीए की सरकार है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगी स्वयं भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने समाज के हक अधिकार के लिए श्री प्रेमचंद कश्यप जी आज वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं। वीआईपी परिवार में इनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे श्री अक्षय लाल निषाद जी जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं और पूर्व 2012 में प्रत्याशी भी रहे हैं, इन्होंने भी वीआईपी पार्टी को मजबूती करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि आप दोनों बड़े नेता आज वीआईपी पार्टी के सदस्य बने हैं, तो इसमें पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जो सोच और सपना लेकर
हम आए हैं वो सपना को जरूर हम लोग साकार करेंगे, हम पूरा भरोसा करते हैं। साथियों, वही बात हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 2027 के चुनाव में निषाद अपनी ताकत को दिखाएंगे, लीडर के साथ रहेंगे, ना ही किसी लॉर्डर के साथ रहेंगे। ये हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी का ही लाइन है कि हमारे समाज को लीडर के साथ रहना, लॉर्डर के साथ नहीं रहना। तो निश्चित तौर पे आज हमारे भाई डॉक्टर संजय निषाद जी लीडर नहीं लॉर्डर बन चुके हैं। आज वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार नहीं लेना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब तक वो सत्ता पावर में नहीं थे तो 440 वोल्ट का पावर उनके शरीर में था। उन्होंने प्रदेश में घूम घूम कर समाज को जगाया। उन्होंने कहा कि अपने दल में रहो, बल मिलेगा, दूसरे दल में रहोगे तो तुम दलाल कहलाओगे। और आज बताइए, अपने परिवार के अपने बच्चे को दूसरे दल से चुनाव लड़वाते हैं, आज अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। तो इसलिए आज वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं बात करते। जबकि 440 को सरकार में आने के बाद 840 वोट का ताकत आना चाहिए, लेकिन 840 की जगह वो 40 रह गया। यानी कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर जो है ना उड़ चुका है। तो आने वाले समय में प्रदेश के हर एक निषाद को नए ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बड़े भाई साहब को ट्रांसफार्मर हम ठीक कर दें। हम तो उनको हमने कहा कि भाई आप बीजेपी से सरकार में हैं, राज्य में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, निषाद का आरक्षण आप दिलवा दीजिए, हम पूरा समर्थन आपको करेंगे। यदि अगर नहीं है तो वो लोग कर रहे हैं तो आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ खड़ा रहकर, पीछे खड़ा रहकर आपको राज्य में मजबूती देंगे और यहाँ पे अच्छे से राजनीति कीजिए, समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और निश्चित तौर पे हमें पता है, हम अपने पूर्वज से सीखे हैं, जब आप लड़ाई लड़िएगा, आंदोलन कीजिएगा तो आज हो या कल हो आपको अधिकार मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पूर्वज ने देश में अपने अंग्रेज को मार के भगाया, अपने देश को आज़ादी दिलाई, पहले 200 साल तक लड़ाई लड़ना पड़ा। उसी तरीके से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम समाज के शुभचिंतक हैं। समाज ने आज तक हमें नेता बनाया, आपको मंत्री बनाया, हमें समाज के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ समाज हमारा अपना परिवार नहीं होना चाहिए, सबके लिए हमको काम करना चाहिए। तो ये कारवां आप देख रहे हैं कि हमारा जारी है और बड़े बड़े नेता अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, अपने अपने समाज में पहुंच पकड़ रखने वाले, सरकार में एनडीए में गठबंधन में जो सरकार है उनका सीधा प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी में आ जाना अपने आप में देखिएगा दर्शाता है कि वीआईपी पार्टी का विचार जो है गांव गांव तक पहुंचने लगा है। और आने वाला समय में जो हमने सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। और भाजपा सरकार जो अगर आरक्षण नहीं देंगे तो आने वाले समय में उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम एक बड़ा सेना तैयार कर रहे हैं। और आने वाला समय में आपको हम एहसास करा देंगे 6 महीने में कि वो आरक्षण दे, नहीं तो उनको आने वाले समय में 27 को उखाड़ फेंकेंगे। साथी कुछ किसी साथी को कुछ